आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल a b से r पर डिफाइन है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होगी। एक बात हम ये प्रूव करेंगे और दूसरी बात ये प्रूव करेंगे कि अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन की डोमेन कोई सा भी इंटरवल है तो उसकी रेंज भी इंटरवल ही होगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं कि अगर फंक्शन f क्लोज इंटरवल a b से r पर डिफाइन है और ये फंक्शन पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन का रेंज सेट है f ऑफ a b यानी जिस सेट में डोमेन के एलिमेंट्स x लेने के बाद f ऑफ x रखे गए हैं, ये सेट एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल कहने का मतलब ये है कि कोई से दो रियल नंबर से c और d मौजूद हैं कि c और d से बनने वाला क्लोज इंटरवल है। ये हमारे पास f जो है वो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड फंक्शन है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके इमेज सेट को हमने क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल प्रूफ करना है। इमेज सेट में अगर हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाए और इमेज सेट में अगर हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए, फर्ज करें इमेज सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो स्मॉल m है और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कैपिटल M है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्मॉल m और कैपिटल M से बनने वाला इंटरवल जो है वही बेसिकली इस फंक्शन का रेंज सेट है। हम ढूंढना चाह रहे हैं इस फंक्शन की रेंज सेट का सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट, और उन दो एलिमेंट्स की मदद से बनने वाले क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल को हम प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन की रेंज के बराबर है। याद करें कोई ऐसा थ्योरम जो हमें गारंटी देता हो कि फंक्शन की रेंज का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a b से r पर हो और फंक्शन कंटिन्यूस हो तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट किया करती हैं। इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है से s लोअर स्टार है और वो डोमेन के किसी एलिमेंट x लोअर स्टार के ऊपर है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो से s अपर स्टार है और वो डोमेन के किसी एक एलिमेंट x अपर स्टार के ऊपर है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इसकी रेंज का सुप्रीमम भी है और जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ये इसकी रेंज का इन्फीमम भी है। तो हम जो चाह रहे थे कि हमें फंक्शन की रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट मिल जाए वो हमें मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम की मदद से मिल रहा है। और अगर मैक्सिमम एलिमेंट को मैं कैपिटल M और मिनिमम एलिमेंट को मैं स्मॉल m कहूँ तो मैंने अब साबित ये करना है कि ये स्मॉल m और कैपिटल M से बनने वाला जो इंटरवल है वो f ऑफ a b के इक्वल है। उसके लिए मैं कोई एलिमेंट x लूँगा इस क्लोज इंटरवल स्मॉल m और कैपिटल M में से और साबित ये करूँगा कि ये एलिमेंट जो है ये f ऑफ ए बी में मौजूद है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से r के ऊपर कंटिन्यूस है और आप इसकी डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं और फिर कोई नंबर लेते हैं जो इन डोमेन के पॉइंट्स की इमेजेस के इन बिटवीन है, तो वो जो इमेजेस के इन बिटवीन वाला नंबर हमने k लिया है वो भी डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा होता है। तो हम मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम की मदद से रेंज का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट लेंगे और फिर उस मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट से बनाया गया क्लोज इंटरवल साबित करेंगे कि f ऑफ ए बी के इक्वल है, यानी फंक्शन की रेंज के इक्वल है। और इसको इक्वल साबित करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्ज कर लिया फंक्शन का जो रेंज सेट का इन्फीमम है वो स्मॉल m है
और फंक्शन की रेंज सेट का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम है। और मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम के मुताबिक ये स्मॉल एम और कैपिटल एम जो हैं ये डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे होंगे। तो डोमेन में हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, से हमने इनके नाम सी लोअर स्टार और सी अपर स्टार रख लिए हैं कि एफ ऑफ सी लोअर स्टार जो है वो स्मॉल एम के इक्वल है और एफ ऑफ सी अपर स्टार जो है कैपिटल एम के इक्वल है। ये फंक्शन की रेंज के सुप्रीमम और इन्फीमम है। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम के मुताबिक यही फंक्शन के एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी हैं। और अब हम साबित ये करना चाहते हैं कि जो क्लोज इंटरवल स्मॉल एम से कैपिटल एम है वो एफ ऑफ ए बी के इक्वल है। इसके लिए पहले तो हम ये साबित करना चाहेंगे कि जो रेंज सेट है वो स्मॉल एम से कैपिटल एम वाले इंटरवल का सबसेट है। इस बात को कैसे साबित किया जाएगा? इस बात को बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं अगर मैं ये कहूं कि x जो है वो इस रेंज सेट में है। किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है वो उसके इन्फीमम से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसका मतलब है ये x स्मॉल m से ग्रेटर और इक्वल है, क्योंकि स्मॉल m जो है इस रेंज सेट का इन्फीमम है। और किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है वो उसके सुप्रीमम से लेस और इक्वल होता है। सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड में से सबसे छोटा एलिमेंट होता है और अपर बाउंड होने की वजह से सेट का हर एलिमेंट अपर बाउंड से लेस और इक्वल होता है। तो ये जो x है ये कैपिटल M से लेस और इक्वल है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक जब भी मैं रेंज में से कोई एलिमेंट x ले रहा हूं तो वो स्मॉल m से ग्रेटर और इक्वल और कैपिटल M से लेस और इक्वल आ रहा है, यानी वो एलिमेंट x जो है वो स्मॉल m से कैपिटल M तक वाले क्लोज इंटरवल में मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि रेंज सेट का हर एलिमेंट इस क्लोज इंटरवल में है, यानी रेंज सेट जो है वो क्लोज इंटरवल स्मॉल m से कैपिटल M का सबसेट है। तो इस बात से नतीजा ये निकल आया कि जो रेंज सेट है वो स्मॉल m से कैपिटल M वाले क्लोज इंटरवल का सबसेट है। और अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि स्मॉल m से कैपिटल M वाला जो क्लोज इंटरवल है वो सबसेट है रेंज सेट का। इस बात को साबित करने के लिए हम साबित ये करेंगे कि क्लोज इंटरवल स्मॉल m से कैपिटल M का हर एलिमेंट रेंज सेट में भी मौजूद है। उसके लिए अगर हम स्मॉल m की बात करें तो स्मॉल m तो रेंज सेट में मौजूद ही है। क्यों स्मॉल m रेंज सेट में मौजूद है? स्मॉल m रेंज सेट में इसलिए मौजूद है क्योंकि स्मॉल m जो है वो डोमेन के एक एलिमेंट सी लोअर स्टार की इमेज बन रहा है, और जो भी एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है ऑब्वियसली वो रेंज सेट में मौजूद है। इस तरह से जो कैपिटल M एलिमेंट है वो भी इस रेंज सेट में मौजूद है। और क्यों ये इस रेंज सेट में मौजूद है? ये कैपिटल M इस रेंज सेट में इसलिए मौजूद है क्योंकि कैपिटल M जो है वो डोमेन के एक एलिमेंट सी अपर स्टार की इमेज बन रहा है, और जो भी डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है वो इमेज सेट में मौजूद है। कैपिटल M भी इस फंक्शन के इमेज सेट में मौजूद है। तो स्मॉल m और कैपिटल M तो इमेज सेट में मौजूद ही हैं। अगर हम स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स को भी रेंज सेट में साबित कर दें तो हमारा मसला हल हो गया। इसका मतलब है स्मॉल m से कैपिटल M वाला जो क्लोज सेट है वो रेंज सेट का सबसेट है। उसके लिए हम स्मॉल m और कैपिटल M ओपन इंटरवल के दरमियान से कोई सा एक एलिमेंट k ले रहे हैं। हमने एक k एलिमेंट लिया है जो ओपन इंटरवल स्मॉल m से कैपिटल M में मौजूद है, और ओपन इंटरवल की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो k है वो स्मॉल m से ग्रेटर है और कैपिटल M से लेस है। और स्मॉल m बेसिकली क्या है? स्मॉल m हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ सी लोअर स्टार है, यानी ये जो k है वो एफ ऑफ सी लोअर स्टार से बड़ा है। और कैपिटल M क्या है? कैपिटल M हमारे पास एफ ऑफ सी अपर स्टार है, यानी ये जो k है वो एफ ऑफ सी अपर स्टार से लेस है। c लोअर स्टार और c अपर स्टार हमारे पास डोमेन में दो एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास एक नंबर k है जो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस के इन बिटवीन है। और बॉल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल से r के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन हो और डोमेन के कोई से दो एलिमेंट्स से c और d लें और k जो है वो इनकी इमेजेस के इन बिटवीन हो, तो ये k भी डोमेन के किसी एक एलिमेंट की इमेज बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम
तो हमें मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में एक एलिमेंट सी के एफ ऑफ सी के इक्वल है, और अगर सी हमारे पास इस वक्त फंक्शन की डोमेन में है और एफ ऑफ सी जो है वो के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये एफ ऑफ सी बेसिकली रेंज में है, यानी ये जो के है हमारे पास ये रेंज सेट में है। और के हमने कोई सा एलिमेंट लिया था ओपन इंटरवल स्मॉल एम से कैपिटल एम में से, ये के रेंज सेट में है, स्मॉल एम रेंज सेट में है, मैं पहले कह चुका, कैपिटल एम रेंज सेट में है, मैं पहले कह चुका, स्मॉल एम से कैपिटल एम तक का ओपन इंटरवल रेंज सेट का सबसेट बन रहा है, क्योंकि इस ओपन इंटरवल का हर एलिमेंट रेंज सेट में मौजूद है। तो इन सारी बातों से हम फाइनल कंक्लूजन ये ड्रा कर रहे हैं कि स्मॉल एम से कैपिटल एम तक का जो क्लोज इंटरवल है वो रेंज सेट का सबसेट है। हम पहले कह चुके कि रेंज सेट स्मॉल एम से कैपिटल एम वाले क्लोज इंटरवल का सबसेट है। अब हमने साबित कर दिया कि स्मॉल एम से कैपिटल एम वाला जो क्लोज इंटरवल है वो रेंज सेट का सबसेट है। तो इन दोनों बातों से क्या नतीजा निकला कि जो रेंज सेट है वो स्मॉल एम से कैपिटल एम वाले क्लोज इंटरवल के इक्वल है, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। जो हमने चाहा वो प्रूफ कर लिया। थ्योरम ये था कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन का जो रेंज सेट है वो एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होगा। ये बात हमने साबित कर ली है। और अब हम करने लगे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम। प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम ये कहता है कि अगर आई कोई इंटरवल है और फंक्शन f हमारे पास i से r के ऊपर डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन f कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो f ऑफ i है यानी फंक्शन का जो रेंज सेट है वो भी एक इंटरवल ही है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन की डोमेन कोई इंटरवल हो, तो फंक्शन की रेंज एक इंटरवल होगी। ये बात हमने प्रूफ करनी है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि प्रीवियस थ्योरम भी तो यही था। जी, प्रीवियस थ्योरम ये नहीं था, थोड़ा सा फर्क था। जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम किया है उसमें जो डोमेन थी वो ख़ास तरह का इंटरवल था, वो हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल था। जबकि ये थ्योरम उससे ज़्यादा जर्नल है, ये कह रहा है कि डोमेन कोई सा भी इंटरवल हो तो उसकी रेंज भी इंटरवल ही होगी। पिछले थ्योरम में डोमेन खास तरह का क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल था और उसकी रेंज भी हमने क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल साबित की थी। अब यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है, डोमेन इंटरवल है और रेंज को भी इंटरवल साबित करना है। इंटरवल होते क्या हैं भला, याद कर लेते हैं। इंटरवल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है इंटरवल ओपन इंटरवल हो सकता है इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल हो सकता है इंटरवल एक साइड से ओपन और दूसरी साइड से क्लोज्ड हो, या पहली साइड से क्लोज्ड और दूसरी साइड से ओपन हो। इंटरवल जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से ए ओपन वाला भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से ए क्लोज्ड वाला भी हो सकता है। इंटरवल जो है वो ए से इन्फिनिटी भी हो सकता है जिसमें ए ओपन और इन्फिनिटी भी ओपन हो, और इंटरवल ए से इन्फिनिटी वाला हो सकता है जिसमें ए क्लोज्ड हो। इंटरवल इस तरह के सेट्स में से कोई सा भी सेट हो सकता है। और ये थ्योरम ज़्यादा जनरल है कि कोई सा भी इंटरवल हो अगर डोमेन, तो रेंज भी एक इंटरवल ही होगी। एक और बात याद करवा दूं, लोग सिंगलटन सेट को भी इंटरवल ही कह लिया करते हैं। अगर मेरे पास एक सिंगलटन सेट ए है तो मैं इसे ए से लेकर ए तक का क्लोज इंटरवल कह सकता हूँ। यहाँ पर हम इस कन्वेंशन को भी इस्तेमाल करेंगे कि सिंगलटन सेट जो है वो भी इंटरवल कंसिडर किया जा सकता है। अब अगर हमने रेंज सेट को इंटरवल साबित करना है तो सबसे पहले तो हमें कोई ऐसा थ्योरम पता होना चाहिए जिससे हम साबित कर सकें कि जो रेंज सेट है वो एक इंटरवल है। अगर तो रेंज सेट सिंगलटन सेट है फिर तो कोई मसला नहीं है, वो तो इंटरवल है ही। लेकिन अगर रेंज सेट सिंगलटन सेट नहीं है, कम से कम 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो फिर कैसे साबित करेंगे कि वो रेंज सेट एक इंटरवल है। वो ओपन है, वो सेमी ओपन है, वो क्लोज्ड है, वो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी वाला है। ये सारी बातें डिसाइड करना कि कौन सा है मुश्किल काम है, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है इंटरवल करैक्टराइजेशन थ्योरम। ये थ्योरम
हमें गारंटी देता है कि हम कैसे चेक करें कि आर का कोई सबसेट इंटरवल है या नहीं। अगर एस कोई आर का सबसेट हो और एस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हों, कम से कम 2 हों, तो फिर कैसे नतीजा निकलेगा कि वो सेट एस जो है वो इंटरवल है। ये नतीजा ऐसी सूरत में निकल सकता है अगर हम जब भी इस सेट एस के कोई से 2 एलिमेंट्स लें, एक छोटा और एक बड़ा, और उन 2 एलिमेंट से बनाया गया क्लोज इंटरवल जो है वो अगर एस का सबसेट हो। इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम हम प्रूव कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 26 के अंदर। अगर हमें आर के किसी सबसेट एस के बारे में डिसाइड करना है कि वो इंटरवल है या नहीं, और एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम से कम 2 हैं, तो ऐसी सूरत में अगर हम ये साबित कर दें कि जब भी हम एस के 2 एलिमेंट्स एक्स और वाई लेते हैं कि एक्स वाई से छोटा होता है, तो एक्स वाई से बनने वाला क्लोज इंटरवल एस का सबसेट होता है। अगर ये बात हम साबित कर पाएँ तो उस नतीजा निकल आएगा कि एस जो है वो एक इंटरवल है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस केस की बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन एफ है जो इंटरवल आई से आर पर डिफाइन किया गया है वो कांस्टेंट फंक्शन है। फर्ज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा ए है फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स ऑफ द डोमेन आई। ऐसी सूरत में जो रेंज सेट है वो किसके इक्वल है? ऐसी सूरत में रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट ए मौजूद है, और इस सिंगलटन सेट को मैं ए से ए तक का क्लोज इंटरवल लिख सकता हूँ। यानी मैंने साबित कर लिया है कि जो रेंज सेट है वो एक इंटरवल है। और दूसरे केस में हम वो सिचुएशन डिस्कस करने लगे हैं जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। फंक्शन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब है फंक्शन के आंसर में कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास एफ ऑफ आई है इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स ज़रूर हैं रेंज सेट में। अब अगर मुझे एफ ऑफ आई को इंटरवल प्रूफ करना है तो मैं इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम का इस्तेमाल करने लगा हूँ। इसके लिए मैं इस एफ ऑफ आई में से 2 एलिमेंट्स लूँगा। फ़र्ज़ कर लें मैंने एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स लिए हैं एफ ऑफ आई में से, और इस तरह के 2 एलिमेंट्स लूँगा कि एक छोटा और एक बड़ा हो। एक्स और वाई हमने एफ ऑफ आई में से लिए हैं और सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई से लेस है। अब अगर हम प्रूव ये कर पाएँ कि एक्स वाई क्लोज इंटरवल जो है वो एफ ऑफ आई का सबसेट है, तो प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ आई जो है वो एक इंटरवल है। एक्स और वाई चूँकि रेंज में है इसलिए लाजमी बात है कि हमारे पास डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं, से ए और बी के ए की इमेज एक्स है और बी की इमेज वाई है। अब एक्स वाई क्लोज इंटरवल को एफ ऑफ आई का सबसेट साबित करने के लिए चूँकि एक्स और वाई एफ ऑफ आई में मौजूद ही हैं, मैं सिर्फ ये साबित करूँगा कि एक्स वाई ओपन इंटरवल जो है वो एफ ऑफ आई का सबसेट है। और इसको साबित करने के लिए मैं कोई सा नंबर के लूँगा ओपन इंटरवल एक्स वाई में और साबित करूँगा कि ये जो के है ये मेरे पास एफ ऑफ आई में मौजूद है। और ये बात मैं साबित करूँगा विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैं आपको याद करवा देता हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जब भी आप डोमेन के कोई से 2 एलिमेंट सी और डी लें, के ऐसा एलिमेंट लें जो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी के दरमियान हो, तो ये एलिमेंट के जो है डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। यहाँ पे हम के ले रहे हैं ओपन इंटरवल एक्स और वाई में से। इसका मतलब है कि एक्स से बड़ा और वाई से छोटा है। एक्स चूँकि एफ ऑफ ए के इक्वल है और वाई चूँकि एफ ऑफ बी के इक्वल है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है। ए और बी आई के 2 एलिमेंट्स हैं, के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है। बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइन हो रहा है। वैसे तो एफ इंटरवल आई से आर पे डिफाइन है, क्योंकि ए और बी इस इंटरवल आई के 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम एफ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइन हो रहा है। और अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हमने जो सी और डी लेने थे वो यहाँ पर ए और बी लिए हैं। ए और बी इस क्लोज इंटरवल ए और बी के एलिमेंट्स हैं, और
के एक नंबर है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है। तो बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के मुताबिक ये एलिमेंट के जो है डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। यानी हमारे पास एक एलिमेंट सी होगा जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में होगा, लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी में है तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट आई में भी होगा, क्योंकि ए और बी आई में मौजूद हैं। ए और बी से बनने वाला क्लोज इंटरवल आई का सबसेट है, ये सी आई में है। और इस तरह से है कि एफ ऑफ सी जो है वो के इक्वल है। मैंने एक एलिमेंट के लिया था एक्स और वाई के दरमियान में से, ये के एलिमेंट जो है डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज बन गया है। इसका मतलब है ये के रेंज सेट में मौजूद है। ये के अगर रेंज सेट में मौजूद है तो इसका मतलब है एक्स वाई ओपन इंटरवल जो है वो रेंज सेट का सबसेट है। और चूंकि एक्स और वाई खुद भी इस रेंज सेट में मौजूद हैं, हमने एक्स और वाई जो है वो लिए ही रेंज सेट से है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल एक्स वाई जो है वो रेंज सेट का सबसेट है। और यही तो इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम है। इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम की कंडीशंस हमने प्रूव कर ली हैं। एफ ऑफ आई में से दो एलिमेंट्स एक्स और वाई लिए थे, हमने एक्स वाई क्लोज इंटरवल को एफ ऑफ आई का सबसेट साबित किया है। इसका मतलब है एफ ऑफ आई एक इंटरवल है। किस तरह का इंटरवल है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ये ओपन है, क्लोज्ड है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है या ए से इन्फिनिटी है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। कंफर्म है कि एफ ऑफ आई एक इंटरवल है। ये इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम की मदद से गारंटी हो गया है। तो हमें इस थ्योरम में गिवन ये था कि हमारे पास एफ आई से आर पे कंटिन्यूस फंक्शन है जहाँ पे आई कोई एक इंटरवल है, और हमने प्रूव किया है कि एफ ऑफ आई भी एक इंटरवल है। एफ चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो और एफ चाहे कांस्टेंट फंक्शन ना हो, दोनों केसेस में एफ ऑफ आई जो है वो एक इंटरवल ही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में।